मेरा एक हंसमुख और प्रतिभाशाली लड़की थी। वह हमेशा हर चीज में अव्वल आने का प्रयास करती थी, चाहे वह स्कूल में पढ़ाई हो, कोई प्रतियोगिता हो या फिर कोई खेल। मेरा हमेशा जीतने के लिए ही खेलती थी। जीत उसे खुशी देती थी, लेकिन यह खुशी बहुत कम समय के लिए रहती थी। जीत हासिल करने के बाद वह जल्द ही अगले लक्ष्य की तरफ भागने लगती थी। एक दिन मेरा अपने गांव के मंदिर में गई। वहां उसने भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने एक बुजुर्ग महिला को नाचते हुए देखा। महिला ना तो बहुत अच्छी नृत्यांगना थी और ना ही उनका पहनावा किसी कलाकार जैसा था। फिर भी उनके चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान थी जो उनके पूरे अस्तित्व में समाई हुई थी। मीरा को यह देखकर थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा, यह कैसी मूर्खता है, यह महिला तो बिल्कुल भी अच्छी नृत्यांगना नहीं है, फिर भी वह इतनी खुश क्यों है। मानो मीरा की बात सुनकर वह बुजुर्ग महिला उसके पास आ गई। उन्होंने मीरा को प्यार से देखा और पूछा, बेटी, क्या तुम कभी नाचती हो? मीरा ने जवाब दिया, नहीं, मुझे नाचना नहीं आता। महिला मुस्कुराई और बोली, नाचने के लिए किसी खास कला की जरूरत नहीं होती, यह तो खुशी का इजहार है। आओ मेरे साथ नाचो। कुछ हिचकिचाहट के बाद मीरा महिला के साथ नाचने लगी। वह तो बस कुछ ही कदम बढ़ा पाई थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि वह किसी प्रतियोगिता में नहीं नाच रही है। उसे किसी को हराने की कोशिश नहीं करनी थी। वह सिर्फ मंदिर के शांत वातावरण में उस बुजुर्ग महिला की खुशी में शामिल हो रही थी। कुछ देर नाचने के बाद मीरा ने महसूस किया कि उसके चेहरे पर भी वही मुस्कान आ गई है जो उस महिला के चेहरे पर थी। यह एक अलग तरह की खुशी थी। यह जीत हासिल करने की खुशी नहीं थी, बल्कि उस वक्त को जीने की खुशी थी। जब वे नाचना बंद कर रही थीं, तब वहां से गुजर रहे एक साधु रुके और मुस्कुराते हुए बोले, बहुत सुंदर नाच था। बुजुर्ग महिला ने उनका अभिवादन किया और कहा, यह तो बस मीरा के साथ थोड़ा नाच था। साधु ने मीरा की तरफ देखा और कहा, बेटी, तुमने आज बहुत अच्छा सीखा। खुशी मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि रास्ते में चलने में भी मिलती है। मीरा को साधु की बातें गहरी लगीं। उसने उस दिन महसूस किया कि वह हमेशा दौड़ती रहती है, लेकिन कभी भी उस सफर का आनंद नहीं लेती जिसे वह तय कर रही है। उस दिन से मीरा ने जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखना शुरू किया। वह जीतने के लिए नहीं, बल्कि हर काम को पूरे मन से करने लगी। उसने खेलों में भाग लेना जारी रखा, लेकिन अब जीत से ज्यादा उसे खेलना अच्छा लगता था। उसने पढ़ाई में भी मेहनत करना जारी रखा, लेकिन अब उसे सीखने में ज्यादा मजा आता था। धीरे धीरे मीरा को एहसास हुआ कि हर पल में खुशी के छोटे छोटे मौके छुपे होते हैं। कभी सूर्योदय का नजारा, कभी फूलों की खुशबू, कभी किसी की मदद करने का सुख। अब वह इन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सीख गई थी। कुछ समय बाद स्कूल में वार्षिक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मीरा ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसके दिमाग में जीत का जुनून नहीं था, बल्कि उसे अपनी खुशी का इजहार करने और दूसरों को भी खुश करने का मौका मिला था। उसने एक खूबसूरत नृत्य तैयार किया, जिसमें रंगों की तरह खुशियां बिखरी हुई थीं। प्रतियोगिता के दिन मीरा मंच पर खड़ी थी। उसने अपने आसपास की चीजों को नहीं देखा। उसने सिर्फ संगीत को सुना और अपने दिल की खुशी को कदमों पर थिरकने दिया। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर मुस्कान थी और उसके कदमों में एक लय थी जो दर्शकों को अपनी ओर खींच लाती थी। प्रतियोगिता खत्म हुई और परिणाम घोषित किए जाने का वक्त आया। मीरा को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने जल्दी ही अपने आप को संभाला, क्योंकि जीत या हार से ज्यादा उसे अपनी प्रस्तुति देने में मजा आया था। जब परिणाम घोषित हुए तो पता चला कि मीरा जीत नहीं पाई थी, लेकिन इस बार हार का कोई मलाल नहीं था। दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट और उनके चेहरों पर मुस्कान देखकर मीरा को खुशी ही हुई। उसने महसूस किया कि उसकी खुशी ने दूसरों को भी खुश कर दिया है। उस दिन से मीरा ने नाचने का सिलसिला जारी रखा। वह हर मौके पर नाचती थी, खुशी के मौके पर, त्योहारों पर या फिर कभी अकेले अपने कमरे में भी। हर बार नाचने से उसे एक नई खुशी मिलती थी। कुछ साल बाद मीरा एक प्रसिद्ध नृत्यांगना बन गई, लेकिन वह कभी नहीं भूली कि नाचना खुशी का इजहार है, जीत हासिल करने का रास्ता नहीं।
वह अक्सर स्कूलों और कॉलेजों में जाकर बच्चों को नाचना सिखाती थी। उन्हें यही पाठ देती थी कि नाच खुशी का इजहार है और खुशी हर पल हमारे आसपास होती है, बस उसे ढूंढना और महसूस करना सीखना होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुशी रास्ते में है, मंजिल में नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी किसी लक्ष्य को पाने पर ही मिलेगी, लेकिन यह कहानी हमें सिखाती है कि असली खुशी तो हर पल के सफर में, यानी कि जिंदगी जीने में ही मिलती है। हर पल में खुशियां छुपी हैं। सूर्योदय का नजारा, फूलों की खुशबू, किसी की मदद करना, ये छोटी छोटी चीजें भी हमें खुशी दे सकती हैं। बस जरूरत है इनको महसूस करने की। काम को जुनून से करो, जीत के लिए नहीं। जब हम किसी काम को पूरे मन से करते हैं तो उसमें सफलता मिलने की संभावना तो बढ़ती ही है, साथ ही हमें उस काम को करने में भी मजा आता है।